अब बहुत मैं राहत महसूस कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ हूं और मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं। मुझे कुछ एक दो बातें याद रही हैं। बेगूसराय में एसपी था, दो बूढ़ी महिलाएं एक 24 साल की औरत को लेकर मेरे पास आती हैं। सुबह से सैकड़ों की लाइन लग जाती थी, लोग मिलने आ जाते थे। उस दिन भी जाड़े के दिन में सैकड़ों लोग लाइन में थे, एक एक करके मिल रहा था। 3 महिलाएं मिली, दिखी तो मैंने कहा पहले महिलाओं से बात कर लेता हूं, फिर लोगों से मिलूंगा। मैंने कहा आप लोग आइए। उन्होंने कहा नहीं, सबको पहले निपटाइए, सब चले जाएंगे तो अकेले में हम बात करेंगे। 2 घंटा तक वेट किया उन्होंने, सबको निपटा दिया। फिर तीनों औरतों को बुलाया। मैंने कहा समस्या क्या है? एक बूढ़ी औरत दाहिने बैठी है, एक बूढ़ी औरत बाएं बैठी है, बीच में जवान औरत बैठी है। जवान औरत शर्मा रही है। मैं पूछता हूं कि क्या समस्या है बताइए। तो एक बूढ़ी मां उस जवान औरत को हाथ से इशारा करे, बोलो। वो बोलने में शर्मा रही है। उधर से दूसरी बूढ़ी मां इशारा करे, तुम बोलो। वो बोलने में शर्मा रही है। मैं बोलता हूं मेरे पास समय नहीं है, जल्दी आप बताओ। तो बेचारी, वो दुल्हन लगता है थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। मैं कहता हूं मामला क्या है बताओ। तो एक बूढ़ी मां, आप बेगूसराय की भाषा में, एक आदमी एक प्यार नहीं करता। अब देखिए, उस औरत जो नई शादीशुदा होकर के 2, 4, 6 महीने पहले आई है, उसका आदमी उसको प्यार नहीं करता है, यह मुकदमा हमारे यहां आया है। यह जनता की आस्था है कि जब कोई भी पदाधिकारी जनता के बहुत करीब हो जाएगा, उस दुख दर्द में शामिल हो जाएगा। हमने कहा हमारे पास इस काम के लिए किसने कहा सब मोहल्ला की, टोले मोहल्ले की औरतें बोलती हैं कि कोई दुख तकलीफ हो, कोई काम हो तो एक ही उपाय है, एसपी साहब के यहाँ जाइए, उनके पास सब चीज का समाधान है। हम लोग चले आए, तीनों में से कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। इसका आदमी प्यार नहीं करता है, इसको समझाइए। बगल का था 6 किलोमीटर दूरी पर। मैंने थानेदार को फोन किया, उसको बुलाया, वो बेचारा आया। अब मैं उसको कैसे ये बताऊं कि समस्या क्या? हम कहे क्यों इसको परेशान करते हो? क्या खाना नहीं देते हो? जी खाना देते हैं। कपड़ा नहीं देते हो? जी कपड़ा भी देते हैं। इसको मारते हो? जी नहीं मारते नहीं है। गाली देते हो? तो जी गाली भी नहीं देते हैं। अंत में मुझे कहा इसको प्यार क्यों नहीं करते हो? तो अपनी भाषा में बोला, जी हाँ जेना कहब तेना करब, मतलब आप जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे। फिर मैं उन लोगों को भेज देता हूं। अब देखिए 3 महीने के बाद फिर 3 औरतें वहीं हमारे सामने फिर कैंपस में आती हैं। मैं देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्यों आ रही हैं। मैंने कहा अब क्या दिक्कत है? तो अपनी भाषा में वो बूढ़ी कहती है एक औरत कि हजूर हम क्या कि अब कोई दिक्कत नहीं है? तो जी नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो प्यार करता है? जी करता है। तो अब समस्या क्या है? तो कहते हैं कि जी ये धमकी देता है कि जब तलक एसपी साहब छथुन तब तक तो प्यार करब, आ जे दिन एसपी साहब के तबादला हो जाते वो दिन से प्यार न करब। मतलब जब तक ये एसपी साहब हैं तब ही तक प्यार करूंगा, जब इनका ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं प्यार ही नहीं करूंगा। तो मैं मुस्कुराता हूं उनको समझा करके। ये जनता की आस्था है। और हम आज पुलिस की नौकरी से मुक्त हुए हैं तो अपने सारे भाइयों को कहते हैं, चाहे वो थानेदार हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे वो आईपीएस अफसर हो, कि जनता का यही विश्वास आपकी ताकत है।